सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइज, मैं अभी जस्ट ड्राइंग कर रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि एक्चुअल में ड्राइंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी किसी का डीएम आया था कि मतलब ड्राइंग तो करते हैं बट ड्राइंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग होता है ना। मतलब प्रैक्टिस कैसे करनी है, कौन कौन से पार्ट बनाने हैं, इन सब चीज़ों की डिस्कस करेंगे। आज प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे कि प्रैक्टिस करनी है पर कैसे करनी है। बिकॉज जो यस्टरडे की लाइव स्ट्रीम थी मेरी, उसमें मैंने प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। तो उस प्रैक्टिस को यूज़ कैसे करना है और कैसे करना है, मेन चीज़ ये ना प्रैक्टिस कैसे करनी है और आफ्टर राइट प्रैक्टिस के बाद हमारा क्या निकल के आएगा। सो चलो आज बात करते हैं। पहली चीज़ है, प्रैक्टिस के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक पेंसिल एक पेपर, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, एक पेंसिल चाहिए है जो कि आप किसी भी ब्रांड की परचेज कर लो, एंड पेपर चाहिए है। अगर आप पेपर नहीं खरीद सकते हो, मतलब होता क्या है, मैं ऐसे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए फैब्रियानो यूज़ करता था, अब नहीं करता हूँ। ठीक है, करता था, एक टाइम था जब मुझे शेडिंग की प्रैक्टिस करनी थी। वो भी एनाटॉमी वगैरह मैंने इस पर नहीं सीखी है, मैंने सिर्फ शेडिंग प्रैक्टिस सीखी है, क्योंकि ये पेपर अच्छा होता है शेडिंग के। मतलब शेडिंग का अगर हम इसमें प्रेफरेंस देखें तो इसमें बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, देन मैंने जो एनिमे सीखा है, मैंने देखो कार्टून जो मैंने कॉमिक्स वाली डिज़ाइन की है, ये वाली, ये सारी मैंने नॉर्मल A4 शीट जो आती है, लाइक जो जिससे नोट्स बनाते हैं लोग, फोटो कॉपी करते हैं, जिसको प्रिंट में यूज़ किया जाता है, तो उसमें यूज़ करते हैं। वो उस वाले पे मैंने एनाटॉमी सीखी है, मैंने पूरी कार्टून सीखे हैं, मैंने कॉमिक्स इसमें डिज़ाइन की है, मैक्सिमम कार्टून वगैरह इसमें डिज़ाइन किए हैं। और सीखने के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, मैंने खुद सीखे हैं अपने आप, स्टैंडर्ड मतलब चीज़ें ढूंढ के। अब मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस करनी है, तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हो तो कहाँ से सीख सकते हो। मैं सोर्सेज भी बात करूँगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा 5 पार्ट में होगा, मतलब उसमें सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें यही है कि हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए। ठीक है, सो मटेरियल तो मैंने आपको बता ही दिए। नेक्स्ट पार्ट है कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको कितना टाइम देना है, साथ ही प्रैक्टिस मतलब जो मेन चीज़ है ना कि हमको कितना टाइम देना है लगभग प्रैक्टिस को, अगर हम ड्राइंग करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, बिगिनर, तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। मतलब लिटरली आपको परमानेंटली तो नहीं कहूँगा, बट टाइम देना पड़ेगा। लाइक मैं अगर बताऊँ तो मैं जब बिगिनर था तो मैं कभी कभार तो पूरे दिन मैं प्रैक्टिस करता था। अदरवाइज़ मुझे 2-2, 3-3 दिन भी लगते थे तो मैं प्रैक्टिस करता था। पोर्ट्रेट बनाना है, मैं अगर आपको अपनी स्टार्टिंग प्रैक्टिस दिखाऊँ, सो यू कैन सी, ये है मेरे पुराने पोर्ट्रेट, इस तरीके से और दिखाता हूँ, ये है प्रैक्टिस। और इन पोर्ट्रेट को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता था। ये बेटा अच्छे नहीं है, ये रियलिज्म या अच्छे नहीं बोलूँगा मैं इन्हें, क्योंकि जस्ट ए प्रैक्टिस। एंड इसको बनाने में मुझे 3-3 दिन भी लगते थे, तो भी मैं बनाता था। मैं मतलब ये नहीं सोचता था कि बेकार बनेगा, कैसा बनेगा, करना था। ठीक है, उस वक्त प्रैक्टिस का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मतलब पोर्ट्रेट ही बनाने हैं, ये चीज़ सोच के चलता था। तो बिगिनिंग में क्या होता है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो दूसरा टॉपिक हो गया कि हमको टाइम कितना देना है। तीसरा टॉपिक की बात करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर के 2 कंडीशन आती है। एक कंडीशन ये है कि आप एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है आप आर्ट स्टूडेंट की होकर के प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट होते हैं, वो तो डीपली होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, यूपीएससी वाले। बट मैं BFA की बात कर रहा हूँ या BBA की बात कर रहा हूँ। जो लोग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट में जाते हैं, तो उनको अगर प्रैक्टिस करनी है तो उनको अलग से कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अपनी डिग्री में ही इतना कुछ सीखते हैं। फर्स्ट ईयर में उनको सब कुछ सिखाया जाता है, एंड बाकी के अदर ईयर सब कुछ मैं जानता हूँ, मेरे पास आउटलाइन है, बट मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं आपको लिटरली आपको ये जान के शौक लगेगा कि मैं BFA या BBA कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं कि जो वो स्टूडेंट हैं जो ये नहीं कर रहे हैं, जो अपनी स्टडी कर रहे हैं। लाइक आपके साथ में कई लोग हो सकते हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, अदरवाइज़ कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भी जैसे कोई की बात है या कॉलेज की बात है, तो इस सब में अगर कोई है तो ऐसा है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और जैसे मैं निकालता हूँ और मेरे अलावा और भी लोग हैं उन्हें निकालते हैं। होता क्या है, मतलब टाइम निकालने के लिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है आप अपनी स्टडी को ख़राब करके टाइम निकाल लो। स्टडी को भी एज टू दिस मतलब कंटिन्यू रखना है, उसके पैरेलली आपको ड्राइंग करनी है। समझ रहे हो, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको पैरेलली चलना है। ठीक है, कि आपने ड्राइंग की तो उतना ही आपको स्टडी भी करनी है। मैंने जब मैनेजमेंट बना के चलो बस। अगर आप इस पर चाहते हो, मैं एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा किसी दिन कि स्टडी और आर्ट को मैनेज कैसे करें। एज यू कैन सी, मेरे वीडियो में पीछे और इधर साइड बुक्स ही आ रही होंगी, क्योंकि मेरा जो रूम है जिसमें मैं ड्राइंग बनाता हूँ, इसमें सिर्फ शायद 2 ही काम होते हैं, ड्राइंग और स्टडी। चलो मिलते नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि प्रैक्टिस कैसे करनी। ठीक है, कैसे करनी है उस पर बात करते हैं। देखो, प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एट दैट टाइम, ओके। सो आपको प्रैक्टिस में आपको पेंसिल होल्डिंग सीखनी है। मतलब मैं इस टॉपिक में मतलब मैं ये कवर करूँगा कि प्रैक्टिस में आप सीख क्या रहे हो। अच्छा, सीखने में क्या होता है ये भी मैटर करता है कि आप क्या सीख रहे हो, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांचेस इन ड्राइंग फील्ड, ओके। ये मत समझना कि देयर इज ओनली ए फील्ड, पोर्ट्रेट बनाना है, स्केचेस बनाने हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ, ओके। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं स्केचेस भी सीखते हूँ, मैंने कॉमिक्स डिज़ाइन भी सीखा है, मैंने एनिमेशन भी सीखा है। एनिमेशन बहुत डिटेल नहीं सीखा है क्योंकि उसके लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर इतने अच्छे नहीं हो पाते थे, हार्डवेयर भी नहीं था इतना अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर मतलब जो आउटलाइन होता है वो मैंने पूरा सीख रखा है। तो क्या होता है ना कि सीखना क्या है पहले ये देखना है, जो सीखना है उसमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देखो। प्रैक्टिस का तरीका ये है कि कुछ आपको इतने गंदे गंदे पोर्ट्रेट बना के रखने हैं। पोर्ट्रेट नहीं, ये सिर्फ एक फिगर ड्राइंग में कर रहा था, सीख रहा था जब, अब देखो मैं सीख रहा था उस वक्त की बात है। ये मेरी जो ड्राइंग बुक है काफ़ी पुरानी है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ भी देखो पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है, छोटे छोटे एरिया ले लेने हैं, फ़ोन ले लेना है, फ़ोन से रेफरेंस निकालना है और बस बनाना शुरू कर दो। आगे देखो मैं ऐसे कार्टून बनाते, मैंने ये देखो सेल्फ कैरेक्टर भी डिज़ाइन किए हैं, ये वाले, इधर वाला थोड़ा ख़राब बना हुआ है बट इधर वाला देखो ये मैंने खुद का कैरेक्टर डिज़ाइन, खुद नहीं मतलब मैं खुद का नहीं, मैंने अपनी तरफ से इमेजिनेशन का यूज़ करके एक कैरेक्टर डिज़ाइन किया था। क्योंकि मैं सोच रहा था आफ्टर टाइम मतलब जब मैं एनिमेशन करूँगा तो उसमें अपने कैरेक्टर डालूंगा, उसके किसी के बड़े बाल, किसी के छोटे बाल, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उनकी मैंने सोचा था, मैंने किया नहीं अभी, मैंने सोचा था, इमेजिन किया था कि ऐसा करूँगा, बट आगे की प्लानिंग कुछ और होती है, आप सोचते कुछ और होता कुछ और है, तो मैंने वो सब नहीं किया। मैं यहाँ पे आ गया, मैं स्टडी कर रहा हूँ। अभी क्या होता है कि प्रैक्टिस ऐसे करनी है आपको, और इससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको दिखाऊँ गंदा क्या हो सकता है, तो इससे ज़्यादा गंदा ये हो सकता है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, 3-4 रात बिताओगे, मतलब कुछ महीने दोगे, तो आप सीखोगे क्या क्या। देखो साइड में लिख के भी आ जाएगा। पहले तो आप पेंसिल होल्डिंग सीख जाओगे, ये हाउ टू होल्ड ए पेंसिल करेक्टली। होल्ड तो सब करते हैं, मतलब होल्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी हैं। जैसे होल्ड तो ये भी होल्ड होना है, ये भी होल्ड होना है। कई लोग, मेरा एक स्टूडेंट है वो इस तरीके से होल्ड करता है, वो भी ठीक है, बट एक्चुअल में जो आर्टिस्ट होल्ड करते हैं उनका प्रेफरेंस कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे चले जाओ इस तरीके से, तो उनको सिर्फ हाथ में पेंसिल होना चाहिए, बस इस तरीके से होल्ड होता है। ये धीरे धीरे आएगा, मतलब होता है ना जब आप प्रैक्टिस पे उतरते हो तो फिर एक एक स्टेप चढ़ोगे। सो सेम वही चीज़ है, एक एक स्टेप चढ़ोगे आप, ओके। आओ नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। तो जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि हम प्रैक्टिस तो करनी है, बट प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। मतलब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन कह सकता हूँ, एंड मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाला। लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आलस आ जाता नहीं, बट उनके माइंड में ये होता है कि चलो मुझे पोर्ट्रेट सीखना है, बट ही हैड नॉट एनी सोर्स। उनके पास कोई सोर्स ही नहीं होता कि वो प्रैक्टिस करें तो कहाँ से करें। चलो पोर्ट्रेट में मैं एक दफ़ा मान भी लेता हूँ कि आप रेफरेंस उठा लोगे, पिंटरेस्ट पे चले जाओगे, वहाँ पे ऐप में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे। बट एक प्रॉपर जो, जैसे आप सीख रहे हो कॉमिक्स डिज़ाइन सीख रहे हो, अदरवाइज आप पर्सपेक्टिव सीख रहे हो, या मैं कहता हूँ अगर आप कुछ और टॉपिक पे चले जाओ तो फिगर ड्राइंग सीख रहे हो, तो अब फिगर ड्राइंग के रेफरेंस आपको मिल जाएंगे, बट एक बेसिक आपको कैसे पता चलेगा कि फिगर ड्राइंग करना कैसे है, गेस्चर क्या होता है, लैंडमार्क्स क्या होते हैं, शेप कितने, जैसे 8 पार्ट होते हैं बॉडी के फिगर ड्राइंग में, ओनली फिगर ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं भी, तो फिगर ड्राइंग के जो 8 पार्ट होते हैं उनको कैसे डिज़ाइन करना है, लूमीज मेथड एंड अदर जो लोग आते हैं, ब्लॉकहेड मेथड, ये सारे मेथड कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कहाँ से सीखोगे। तो इसके लिए मैं 2 सोर्स आपको बताऊँगा। पहला सोर्स तो मैं अपना बताता हूँ। पहला सोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है किसी भी यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने भी कुछ कोर्सेज बनाए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनमें कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ने वाला, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट का भी एंड आने वाले टाइम पीरियड में मैं गेस्चर की ड्राइंग, मतलब फिगर ड्राइंग जो है, इसके लिए एक किसी बंदे ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट भी किया था, मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि फिगर ड्राइंग कोई नहीं सिखा रहा, तो मैं सिखा रहा हूँ। भाई तुम्हें कोई चैनल नहीं मिला ना, तो तुम मेरे पे आ जाओ, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो जाके, वहाँ पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा, जितना आपको चाहिए उतना तो मिल ही जाएगा। एंड आने वाले टाइम पीरियड में 1 या 2 साल में इस पर वीडियोस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं ना कि कल को मेरा चैनल बैन हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, वीडियोस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जब बढ़ेंगे तो सीखते रहो, क्या ही जा रहा है। तो पोर्ट्रेट सिखा रहा हूँ तो पोर्ट्रेट सीख लो, वीडियोस अपलोड होंगे। और अगर आप लाइव नहीं देख सकते हो कोई बात नहीं, दिन में वीडियो देख लो, वीडियो कौन जा रहा है, बन जानी लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट सोर्स क्या है। तो ड्राइंग की बुक्स, आप ड्राइंग की बुक्स कौन सी परचेज करनी है वो बताना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ड्राइंग बुक्स के भी 2 सोर्स होते हैं। पहला तो आप परचेज करो, अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो।
अब ऑब्वियसली आप सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाओगे। पहली चीज़, क्योंकि अगर आप परचेज करते हो तो उसका यूज़ नहीं होने वाला। सो एक टाइम के बाद, मतलब एक टाइम मतलब आप उसे ड्राइंग करोगे, देन आफ्टर सम टाइम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ, आपको जो पार्ट सीखना है, मतलब जो भी सीखना है, मेन चीज़ ये है कि आर्ट की भी ब्रांचेस हैं, इसका ध्यान रखो। आपको कौन सी ब्रांच सीखनी है वो जाकर के यूट्यूब पे डालो, और उसकी मतलब एक PDF कॉफ़ी नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप देखोगे ना तो बहुत सारी ड्राइंग्स की बुक्स अवेलेबल हैं। मतलब मैं वुमेन के गेस्चर के अलग बुक्स हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। मतलब मैं इस पर अभी किसी दिन डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, तो वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बहुत अच्छी तो नहीं होंगी, उसके बीच बीच के पेज भी कहीं भी कटे होते हैं, मतलब पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 थोड़ा सा गायब होगा। क्यों गायब होगा? अब जो बुक का मार्केट प्राइस 1000 या 1100 है, तो कॉमन सी बात है यार, मतलब एट द एंड कि आप जब उसे फ्री में लेना चाहोगे तो बिल्कुल फ्री तो नहीं मिलेगी, थोड़े थोड़े पेज उसके कटे होते हैं। मैं बिल्कुल मतलब आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बुक ही फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बुक ही ले लो जाके, जरूरी नहीं है। आप वीडियो से जितना सीख सकते हो ना, एक टीचर का एक्सपीरियंस और एक होता है बुक्स का एक्सपीरियंस। बुक्स यहाँ पे भी रखी हुई हैं, ड्राइंग की नहीं, मतलब मेरे सिलेबस की, बट मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं टीचर का यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि टीचर का एक्सपीरियंस होता है, मैं कहूँगा, क्योंकि देखो एक टीचर है, उसने 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपसे ले रखा है। तो आप अगर किताबों से वहाँ तक पहुँचोगे, किताबों से ड्राइंग सीखोगे तो गलत नहीं है, बट अगर आप किताबों से ड्राइंग सीखते हो देन आप उस टीचर का सपोर्ट लेते हो फेस टू फेस, ठीक है? तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है? अब वो डिफरेंस क्या है वो आप खुद कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, जब आप कुछ ऐसा करोगे, ठीक है? आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस आएगा, ठीक है? क्योंकि टीचर का रास्ता होता है ना कि वो इस वे में जाना है बेटा, इस वे में जाओ, इस वे में ड्राइंग सीखोगे, ये ऐसे चलाना है, पेंसिल ऐसे पकड़नी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आप टीचर से डिस्कस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें वो एक बुक आपको नहीं बताएगी। तो मैंने एनिमे की जो प्रैक्टिस कर रखी थी वो लास्ट में दिखाता हूँ मैं आपको। एनिमे की ड्राइंग की मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर रखी थी इस तरीके से, और एनिमे में बनाता भी था, ठीक है? सो आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिस करनी है डे बाई डे। और एक बात ध्यान रखना, जो थोड़ी सी जो मैंने कहा ना, ड्राइंग बहुत सारी लाइंस होती हैं, तो सारी लाइंस अगर आपस में कनेक्टेड भी होती हैं कहीं ना कहीं। आप पोर्ट्रेट सीखोगे, एनिमे थोड़ा आसान हो जाएगा। फिगर ड्राइंग सीखोगे, एनिमे और आसान हो जाएगा। फिगर ड्राइंग सीख लोगे, कॉमिक्स आसान हो जाएगी। डिजिटली पेंट जब आप करने बैठोगे तो आप देखो, जो आप फिजिकली जो कुछ भी सीखे हुए वो सब कुछ डिजिटल है, ये मान के चलो, सब सीख जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप समझ के प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो जाओ यार, पेंसिल उठाओ, पेपर उठाओ और स्टार्ट करो, ठीक है? डोंट थिंक, स्टार्ट करो। आप मेरे वीडियोस से सीखो, और वीडियो से सीखो, मेरे चैनल के अलावा जो वीडियोस हैं उनसे सीखो, आप बुक से सीखो, कहीं से सीखो, बट प्रैक्टिस करो, ठीक है? जो ड्राइंग करना चाह रहे हो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया। ओके, मिलते हैं आज से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। बाय।